जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन सतगुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। जो हम लोग जीवन में सुख जो होते हैं वो सुख कैसे मिलेगा और है कहाँ। सुख जो हम अनुभव जो हमें किए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तविकता में सुख सुंदर क्या चीज है। सुख जब हम अपनी ख्वाहिश पर, अपनी चाह पर, अपनी आवश्यकता पर, जब इस पर हम ध्यान देंगे कि हमको वास्तविकता में कौन चीज की जरूरत है, कितना जरूरत है, तो हमें सुख मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, जब इतना हम नहीं सोच पाते हैं कि वास्तविकता में हमको कितना कौन चीज की जरूरत है, तब तक ले हमें सुख नहीं मिल पाता है। तो पहले हम कैच करें कि जो हमें परमपिता बनाए हैं वो हमको किस पर बनाए हैं और हमें किस चीज की जरूरत है। तो मूल चीज हमें जरूरत है पानी को, पानी की जरूरत है। तो पानी जो हमें फ्री में परमात्मा ने दी है, कहीं से जमीन से निकालो पियो, तालाब से हो कहीं से पी लेना, सब पानी है। पानी प्यास बुझाती है। और कैच करेंगे कि हमें जो सबसे बड़ी चीज भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन हमें कितना, सुबह से शाम तक ले हमें भोजन कितना हमें जरूरत है। अगर उस चीज पर हम गौर करेंगे कि 1.5 पौवा 2 पौवा, आधा किलो, 1 किलो, 1 किलो से अधिक हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो है ईश्वर ने भोजन की आवश्यकता हम बनाए, जो कि मां धरती ने कितना हमको पैदा करके दे रही है और हम कितना खोज रहे हैं, जो रहे हैं, किस पर भाग रहे हैं। तो अगर इस पर हम ध्यान दे करके अगर लौट चलेंगे हमें किस चीज की जरूरत कितना है, तो हमें सुख मिलना आसान हो जाता है। और नहीं तो अगर कोई व्यक्ति जो आज जिस चीज के पीछे भाग रहा है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण तौर पर मैं दे रहा हूं, जैसे एक भीख मंगा है, तो सारा दिन भीख मांगता, सुबह उठता है तब से भीख मांगना शुरू कर देता है। भीख मांगते 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 उसको जहां प्यास लगती है तो वहां पानी उस गांव में मांग लेता है, हमें पानी दे दो। अगर मांगते मांगते फिर चला गया तो उसने जहां उसे भूख लगी तो भूख भी वो खाना मांग करके खा लेता है और फिर वो मांगना शुरू कर देता है। वो सारा दिन मांगता है, फिर शाम को जहां टिकता है वहां मांग ही करके खा लेता है। लेकिन उसकी मांगने की आदत नहीं छूटती है, वो मांगता रहता है। उसको मांगने में, चलने में कभी भी वो भीख मांगा नहीं सोचता है कि हमें कितना मांग लिए और कितना हमें चाहिए और कितना हमको मिल चुका है। उससे मतलब उसको नहीं है, मांगना है उसे। तो जीवन भर मांगते ही इस दुनिया से उसको चला जाता है। उसी तरह से मानुष हम लोग है, हम लोग को कितना जरूरत है और कितना की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, ये सबसे मूल्य चीज है। अगर हमें सुख की जरूरत है, हमें शांति की जरूरत है, तो अगर हमको जीवन में असली परमपिता परमेश्वर को पाना है और वो सुख को जानना है, तो जो हमें
अंदर प्रभु बोल रहे हैं उनको ध्यान देना है। यही बोलने वाले परम पिता परमेश्वर हैं, यही प्रभु सदगुरु पवन महाराज हैं। इनका ध्यान, दूसरा कहीं नहीं। और जो हमारे घर में अनाज रखा गया है, अगर ज्यादा से ज्यादा रखा गया है तो अपने को संतुष्ट मान करके अपने कार्य को करें, ये नहीं कि ना करें। जो ये जीवन रूपी जो खेत साहब बनाए हैं, एक कबीर साहब ने चौपाई लिखे हैं, किने बिना उपाय को देव कछु नहीं दे। देव देवी तो मन की कल्पना है, अगर खेत में बीज न बोओ तो खेत का क्या दोष है। तो उसी तरह से जो हमको ये जीवन रूपी खेत मिला है, इससे सच्चाई ईमानदारी से हम लोग कुछ करते रहें और जो इसमें से फल मिले उसी में से अपना धर्म कर्म चलाते रहें और प्रभु परमपिता परमेश्वर का गुण गाते रहे, सच्चाई और सत्य मार्ग पर चलते रहे। हम सुख को खोजते हैं, सुख कहाँ, जब हम लौटेंगे तभी सुख को पता चलेगा, सुख तभी मिलेगा। क्योंकि सुख देवे दुख को हरण करने वाले परम संत कहाँ मिलेंगे कि दुखों को हमारे हर ले और सुख को दे दे, नहीं मिलते हैं। और सोचे कि आकाश का कहाँ नाप है, धरती का तौल कहाँ है, साधु की जात कहाँ है और पारस का मोल कहाँ है। जब ये चार चीज का वर्णन साहब किए हैं, अगर चार चीज के सोचेंगे कि ये सब कुछ हम ही ले लें, हमारे पास रहे और सुख हम पाएं, कभी नहीं होने वाला है। जब हम अपनी मूल्य चीज जो है, कितना हमें आवश्यकता है, वो जब चीज हमें मिल जाएगा तो हमें सुख तुरंत अनुभव होने लगता है। सुख तुरंत पता चल जाता है कि वास्तव में सुख कहाँ है। नहीं तो जीवन भर वो जो उदाहरण दिए हैं भिखारी का, उसी तरह से जीवन भर आकाश का नाप करते रहिए, धरती को तौलते रहिए और साधु को जोहते रहिए और जो है पारस की मोल को पता लगाते रहिए। जीवन भर कभी सुख नहीं मिलेगा। जब सुख मिलेगा तो अपनी ख्वाहिश को जब पा जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। रोगी हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। अगर लंबी उम्र अगर बढ़ न जाए तो फिर ये जो अनुभव किए हैं, आपकी लंबी उम्र बढ़ जाएगी, 10-10, 20-20, 25, स्वस्थ हो जाएंगे और अपने घर को हरा भरा सब स्वर्ग बना देंगे। नहीं तो दुनिया में विचरते रहिए। यही अपना हमने जो अनुभव किया आप लोगों को दे रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु।